$2 का 10% का कटिंग, इसमें 10% की कटिंग मिनिमम या मैक्सिमम $2 की हो सकती है। तो अगर आपको $15 मिलते हैं तो 15 में से $13 आप इंस्टेंट उसी वक्त अपने एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ 2 मिनट में होगा। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझ में आई, क्योंकि एक व्यक्ति जो हम में से जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम हम में से सभी लोग काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। हमने इस सिस्टम को एज अ कैरियर बनाया हुआ है। तो जितने भी लोग इस सिस्टम को एज अ कैरियर बना के बैठे हैं, ये तमाम सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि टूल है। एक ऐसा टूल, एक ऐसा हथियार जिसके बाद आप जब घर से बाहर निकलेंगे और आपने किसी व्यक्ति की $30 की एंट्री लगाई, तो इंस्टेंट आपके पॉकेट में कुछ पैसा इंस्टेंट आने वाला है। तो एक तो ये चीज। दूसरी और अहम खबर, कंपनी हमारे इस पोर्टल के ऊपर, न्यू बैक ऑफिस के ऊपर, $1000 तक का विड्रॉल ये ऑटो मोड में डालने वाली है। जिस तरीके से प्रोबोट में $500 तक का विड्रॉल हमारा ऑटो मोड में होता है, यानी कि अगर आप प्रोबोट में जाते हैं और वहां पर विड्रॉल लगाते हैं, मान लीजिए $200 का, $250 का, $300 का विड्रॉल लगाते हैं, तो ये ऑटो मोड में होता है। ठीक ऐसे ही हमारा जो न्यू बैक ऑफिस है, यहाँ पर $1000 तक का विड्रॉल ऑटो मोड में रहेगा। आपने यूं लगाया और वो यूं आपके पास आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट तो दो दो अपडेट हो गई हमारे पास, पहले $30 की, और एक ऑटो मोड इन्वेस्ट जो हमारा विड्रॉल आएगा उसकी $1000 तक का। दूसरा जो अहम है, वो है आपका जो ज्वाइनिंग पैकेज लगेगा, वो 70-30 के रेशियो में लगेगा। 70% यूएसडीटी, 30% एम कैश या एमयूएसडी, ऐसा कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो 70% यूएसडीटी, मैं रिपीट कर रहा हूं, 30% एम कैश या एमयूएसडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्म में लगेगा। जब आपके पास कमीशन आएगा, तो ये जो कमीशन होगा, आपके पास पहला कमीशन आता है डायरेक्ट इनकम, जैसे हम सॉरी इंट्रो बोनस। दूसरा जो हमारा टीआरसी 20 में ही आना है, एक दूसरा कमीशन होता है रेफरल कमीशन। जब हम कोई $90 या उससे ऊपर की एंट्री लगाते हैं, तो उसमें हमारे पास रेफरल कमीशन आता है। तो ये रेफरल कमीशन, इंट्रो बोनस हो गया, रेफरल आ गया। इसके बाद तीसरा कमीशन आता है हमें एडवाइजरी बोनस, और चौथा आता है हमें टीम बिल्डिंग बोनस। ये चारों कमीशन हमारे यूएसडीटी की फॉर्म में आया करेगा, और ये यूएसडीटी की फॉर्म में आने के बाद कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब आपके ई बैंक में आया, और वो ई बैंक से आप कन्वर्जन में लेके नहीं जा सकते, यानी कि आप उसकी एमकेएफ नहीं बना सकते। वो सीधा का सीधा विड्रॉल होगा, और वो भी आपके किसी भी एक्सचेंज पे जिस पे भी आप लेना चाहें, टीआरसी 20 की फॉर्म में या बैक 20 की फॉर्म में। अगेन, इन पर डिडक्शन 10% का डिडक्शन रहेगा, और वो पहले $30 के नीचे हो सकता है कि आपको $2 या $3, $2 के आसपास का हो, लेकिन $30 से ऊपर का जो विड्रॉल होगा, वो 10% का डिडक्शन आएगा उसमें। इसके बाद तो हमारे पास जो सबसे बड़ी अपडेट है, वो ये कि हमारे जो 4 मेन कमीशन स्लैब हैं, ये चारों के चारों आपके टीआरसी 20 में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब आपके काम करने की जो रफ्तार है, वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो एक और अहम चीज है, वो ये कि आपके 8 तारीख के बाद जब ये ओपन होगा, एक नया इनकम आपको और इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो बहुत टाइम से हमारी कंपनी में पेंडिंग था। तो जब मीथर 2.0 की शुरुआत हो रही है, तो एक और नया इनकम जनरेट होने जा रहा है। अगर आपकी आईडी डायमंड हो चुकी है, अगर आप डायमंड के स्लैब पे हैं, तो यहां से वो इनकम स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं टीम मैचिंग बोनस। और ये टीम मैचिंग बोनस का स्लैब बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि प्रोबोट का है। यानी कि अगर आपके जस्ट डायरेक्ट में कोई भी व्यक्ति है, वो जितनी अर्निंग करेगा, उस अर्निंग का आपको कुछ परसेंटेज जाना है। यानी कि पहला स्लैब मेरे ख्याल से 5% का है, तो आपको उसका स्लैब भी अभी डिस्प्ले में शो हो जाएगा। तो जैसे ही वो 5%, मतलब आपके डायरेक्ट वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपके जो डायरेक्ट में है, वो जितनी भी अर्निंग कर रहा होगा, उसका 5% आपको डायरेक्टली मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप ब्लू डायमंड पे जाएंगे, तो उसके नीचे वाला स्लैब ओपन हो जाएगा। यानी कि पहले फर्स्ट लेवल जो आपके डायरेक्ट थे, उनकी इनकम का आता था, अब आपकी जो नीचे वाला होगा, उसकी इनकम का भी आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से
आप जो डायरेक्टर जाएंगे तो आपके 3 लेवल शुरू हो जाएंगे, प्रेसिडेंट होगा तो आपके 4 लेवल शुरू हो जाएंगे। ऐसे आप नीचे वालों की भी इनकम का कुछ परसेंटेज आपको डायरेक्टली आना है, लेकिन ये आपके फिर ई बैंक में आएगा। और ई बैंक जो आपका जनरेट होगा, यानी कि उन 4 इनकम को छोड़कर हमारे पास जो 2 इनकम बची इसके बाद, एक इनकम है हमारा रैंक रिवॉर्ड और दूसरा इनकम है हमारा टीम मैचिंग बोनस। ये 2 इनकम जो होगी, इस इनकम में आपके पास चॉइस होगा, आप इसे एम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं या आप इसे हाथों हाथ विड्रॉल करना चाहते हैं। तो आप इसे इंस्टेंट विड्रॉ कर पाएंगे एक्सचेंज के ऊपर, और वो विड्रॉल होगा एम कॉइन की फॉर्म में। तो हमारे पास जो 2 इनकम है वो एम कॉइन की फॉर्म में भी हम ले सकते हैं या एम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन होगा हमारे पास। बाकी की जो पहली 4 है, जिससे हमारी साइकिल, रोज की साइकिल चलती है, वो हमें TRC 20 में ही मिलेगा, वो वॉलेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके। इसके बाद जो एक और अहम बात जो आप लोग हमेशा से सुनना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, वो ये है कि प्राइस का क्या होगा। यस, क्योंकि काम करने का जो पंप है वो हमें प्राइस से ही मिलने वाला है। तो प्राइस में मोमेंट होप सो मेरे ख्याल से आज से ही आप देखना शुरू कर देंगे। आजकल में आपको विड्रॉल प्राइजेस का आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा कि राइजर जो प्राइस है, ये 8 और 10 सेंट के बीच में स्टेबल नजर आने वाला है आपको। 8 और 10 इसके बीच में स्टेबल नजर आएगा ये कुछ टाइम तक, जब अगले 2-3 महीने इस प्राइस में स्टेबल आएगा, और उसके बाद हो सकता है इसमें एक अच्छा उछाल और एक अच्छा मोमेंट देखने को आपको मिले। तो मुझे लगता है कि इसके बाद, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर राइजर में ये मूवमेंट आने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी ने इस बात पे पूरा ध्यान देना है कि ये एम कॉइन में भी मूवमेंट आपको देखने को मिले। लेकिन एम कॉइन का मूवमेंट हो सकता है आपको 15 दिन 20 दिन के बाद देखने को मिले, लेकिन राइजर का जो मूवमेंट है वो आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी अपडेट थी जिसके बाद मुझे लगता है कि हमारे काम करने की रफ्तार बहुत ही बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल इतना ही है, लेकिन मैं एक चीज और आपको बता सकता हूँ कि हो सकता है अगर हम इसी तरीके से चले और हमने बहुत जल्द एम कॉइन के प्राइस को 50 सेंट टच कर लिया, जो अगले 1 2 महीने 3 महीने के अंदर पॉसिबल है कि हम 50 सेंट टच करके और हम उससे ऊपर आगे निकलना शुरू कर दें, ये पॉसिबल है। इस दौरान अगर हमने बहुत जल्द इसे 50 सेंट टच कर लिया तो एक चीज आ सकती है आप लोगों के बीच में, वो है कि एम कॉइन की वापसी हो सकती है। अगर हमने इसे अगले 2 महीने के अंदर अंदर वापसी कर लिया तो कंपनी का फोकस है कि कंपनी इसे एज सुन एज पॉसिबल करे। कंपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही है, बाकी हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करने वाली हैं। तो अगर हमारा काम और हमारी सारी चीजें अच्छी रहीं और कंपनी ने प्राइस, एम कॉइन के प्राइस को 50 सेंट के आसपास टच किया, तो एम कॉइन की वापसी हो सकती है स्टेकिंग के अंदर। एक चीज। दूसरी चीज, अगर एम कॉइन की वापसी होती है तो उसके साथ एक डॉट लगा हुआ है, और वो डॉट है आपका जो रैंक है, रैंक रिवॉर्ड है, वो उसके लिए कुछ टाइमलाइन फिक्स किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे, मतलब अभी ये चीज सिर्फ विचाराधीन है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसे कंसीडर किया जाए। वो टाइमलाइन टैग हो सकता है ठीक वैसे ही जैसे कि प्रोबोटैक्स में आपके पास रिवॉर्ड के लिए टाइमलाइन है। तो ये कुछ अपडेट थी, पर ये अभी फिक्स नहीं है, आने वाले टाइम में ये सब चीजें होंगी। तो फिलहाल आपके पास जो गुड न्यूज है, उससे आपको एक बूस्टअप मिलेगा, एक डोज मिलेगा, आपके काम करने को लेकर आपकी गति मिलेगी। और उससे आपको कंपनी के एक्टिविटी में एक चीज समझ में आएगा कि यस, क्योंकि कंपनी अप्रैल के महीने में ही आपका जो पेंडिंग चल रहा है डेक्स, उसको भी लेकर आएगी। जो हमारा मेटावर्स का सेकेंड फेज है, वो भी आ जाएगा। इसके साथ साथ एक दो अच्छे बड़े एक्सचेंजेस के नाम भी हमें देखने को मिलेंगे, जिन पर हम एम कॉइन और राइजर दोनों ही स्टैब्लिश होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विड्रॉल में अभी आपको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पेंडिंग विड्रॉल्स चल रहे हैं, ये सब कुछ इंस्टेंट आपका स्मूथ होने वाला है ठीक 15 अप्रैल के बाद। तो जो होना वैसे 15 मार्च तक था, लेकिन कुछ टेक्निकल है, ये सारी चीजें टेक्निकल हैं और इनमें बहुत सारे टेस्टिंग मोड्स होते हैं, तो उन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो गया है। तो लेकिन ये अप्रैल में ये सब कुछ फिक्स होने वाला है, और अप्रैल में हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी अपडेट थी जिसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ काम को लेकर। मतलब मुझे ये फील आ रहा है कि मैं 2021 और 2023 के दौरान जो बेस्ट टाइम मैंने देखा था मीथर का, जिसमें मैंने ना सिर्फ प्राइजेस देखे थे, बल्कि प्राइजेस के साथ साथ
मैंने उस दौरान ये देखा था कि हर व्यक्ति जो मीथर, मतलब मीथर है तो सब कुछ है, ऐसा फील आना शुरू हो गया था। वही फीलिंग मुझे अभी अंदर से आनी शुरू हो गई है। यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मीथर 2.0 को लेकर। होप सो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। इन दैट केस अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो आप लोग अपने हैंड रेज करके सवाल रख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जो भी बेस्ट आंसर हो सकता है, या जो मुझे पता है, मेरी जो नॉलेज में है, डेफिनेटली मैं आपको वो आपको दे पाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे आर के दास जी हैं। जी आर के दास जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। जी अ, दास जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। ये सारी खबरें सुनकर कैसा लगा आपको? सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ। और आपने तो सारा जानकारी दिया, रेजुडल के बारे में जानकारी नहीं दिया, वो किस फॉर्म में मिलेगा? रेजिडुअल जो है हमेशा की तरह एम कॉइन की फॉर्म में ही रहेगा। अच्छा, एम कॉइन के फॉर्म में। कंपनी एम कॉइन ही वापस करेगी आपको, और उसका डेक्स के विड्रॉल साथ। का टाइम है? डेक्स, जब डेक्स आएगा उसके साथ देगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। सर। ओके सर। यस, और किसी का कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन था। सर एक सवाल है, ये सभी का होगा, अगर कोई राइजर में आईडी लगाना चाह रहा है तो ये आज और कल ही मौका है उसके पास कि वो अपना आईडी लगा के एम कैस और एमएडी हाँ कर बिल्कुल, सकते मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो ऑफर चल रहे हैं वो ऑफर एज इट इज ही है। आज और कल ही हमारे पास ये टाइम है, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब मुझे लगता है 31 के बाद शायद आप कुछ ऑपरेशन ना कर पाए, 30 तक ये सब कुछ एज इट इज चलेगा। एक और चीज, आज जिस तरीके से आपके पास 250% का ऑफर है, या 200% का ऑफर है, या 300% का, जो भी ऑफर आज आपके पास है, ऐसे ऑफर, लुक्रेटिव ऑफर अब इसके आगे नहीं मिलने वाले हैं आपको। इसके बाद जो ऑफर होंगे वो मैक्सिमम 200% तक होगा, और वो 200% तक इस तरीके से, इस क्रम में होगा। लाइक जैसे 160%, 170%, 180%, इस तरीके का स्लैब आपने पहले भी देखा है। ठीक इसी तरीके के स्लैब में कंपनी आगे देगी, क्योंकि राइजर अभी अब कंपनी के पास बहुत ज्यादा मतलब स्टॉक में नहीं है। हो सकता है उसे रिवाइंड करे, क्योंकि बहुत सारी कॉइन तो कंपनी ही बाय करती है। तो वैसे कंपनी के पास जो ऑफर का लिमिटेड है, हो सकता है इसे 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद ये पॉज हो जाए और कुछ और ऑन हो जाए, यानी कि एम कॉइन की वापसी हो जाए। ये पॉसिबल है, लेकिन राइजर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और उसमें भी ये जो 1-2 दिन है, इन दिनों में आपके पास इस तरीके के ऑफर है। इसके बाद इस तरीके के ऑफर आपको जल्दी देखने और सुनने को नहीं मिलेंगे। जी। हैं। और किसी का सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। ये समित जी। Hello, sir. Thank you for the valuable information and updates. जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो सर ये जो ई बैंक अब से एम कॉइन के रूप में हम विड्रॉ करेंगे तो हम्म। उसका रेट क्या डिसाइड रहेगा? जो प्राइस बाजार में चल रहा होगा उससे 5 सेंट ऊपर रहेगा। सर एक बार एग्जांपल देंगे, मान लीजिए एक ई फॉर बैंक है, एग्जाम्पल उसकी अभी, वैल्यू कितनी हाँ, मिलेगी हमें? नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके जो डॉलर है उसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। आज आपके अभी 10 सेंट का है, अभी मेरे ख्याल से ना 10 या 11 सेंट का प्राइस चल रहा है। 10 मान लेते हैं 10 कैलकुलेशन मान के लिए। लेते हैं, राइट। तो आप सीधे सीधे समझिए कि आप ऊपर चले जाइए 15 पे, और अब आपने फर्ज कीजिए $1 विड्रॉ लगाया, तो $1 को 15 सेंट से डिवाइड करके देख लीजिए कि कितने कॉइन आपको आ रहे तो ये तो सर काफी लॉस हो जाएगा फिर, हैं। क्योंकि इसमें काफी कहाँ? कम वैल्यू मिलेगी इस हिसाब से तो। हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। इसके हिसाब से तो वाकई में पर काफी डॉलर कम। तो वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हम्म। मान लीजिए किसी को 1,000 ई बैंक आता है हम्म। तो 10% तो फीस ही कट जाएगी, हाँ सर, 10% है फीस ना? कट तो जाएगी। उसको 900 मिलेंगे ई बैंक, राइट? जी। और अगर हम इसे 15 सेंट से डिवाइड करते हैं, मतलब हम लेकिन एक। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये कंपनी ने मतलब इस बात के लिए भी तो दिया है ना कि आपके जो आगे, यानी 8 तारीख के बाद जो इनकम्स बनेगी, वो तो आपकी ई बैंक में जो मेन जो चार्ज जो रूटीन से बनता है, ठीक है। अगर हम देखें तो रूटीन से बनने वाली इनकम क्या है हमारे पास? रूटीन से बनने वाली हमारे पास इनकम है डायरेक्ट इनकम, इंट्रो इनकम, जो हमारे $30 पे आता है। दूसरी इनकम हमारी बनती है रेफरल इनकम, जो हमारे $90 एंड एबव वाली कम आईडी से आता है।
तीसरी आती है हमारी एडवाइजरी, और चौथी आती है टीम बिल्डिंग बोनस। ये चार इनकम जो हमारे रूटीन से आते हैं हमारी एक्टिविटी की वजह से, ये तो आपकी विड्रॉल में एमकॉइन में जाएगा भी नहीं, ये तो सीधा यूएसडीटी ही बनेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो रिवॉर्ड आएगा और जो टीम मैचिंग बोनस आएगा, सिर्फ ये आप विड्रॉ करेंगे ई बैंक के फॉर्म में, अगर आप विड्रॉ करते हैं तो। मेन जो चार इनकम है आपकी, वो चार इनकम जो आपके रूटीन से आते ही रहते हैं, इनसे एम कैश बनेगा ही नहीं, या इनसे ई बैंक का विड्रॉल एम कॉइन के फॉर्म में लगेगा ही नहीं। ये आप सिर्फ और सिर्फ TRC 20 में ही लगाएंगे या बैक 20 में ही लगाएंगे। ये क्लियर एज हुआ इट अमित इज जी? यूएसडीटी माना जाएगा? हाँ जी, इक्वल यूएसडीटी हो गया ना वो तो जाएगा ही नहीं एम कॉइन में, ना वो एम कैश बनेगा? ना वो एम कैश बनेगा। तो इस उसमें क्या तरीके, चार्जेस है अगेन वही इसके? 10%। 10%? तो क्या मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूँ कि 95 रुपीज का अगर मैं एक ई बैंक बांधता हूँ जी, तो ये 85.5 रुपीज पे मुझे मिलेगा? करेक्ट। ठीक, ओके सर। सिंपल सी बात है सर, आपने $100 का विड्रॉ लगाया, $90 आपको वहां नजर आएंगे आपके ई बैंक के अंदर, मतलब सॉरी आपके उसमें आपका जो भी वॉलेट होगा, बाइनेंस का या आपका बिंग एक्स का, या आप जिसमें भी आप विड्रॉ लेते हैं उसके अंदर, या ट्रस्ट वॉलेट में, आपको सीधा 90 वहां नजर आएगा। 100 ठीक है सर। लगाया आपको 90 आया, 1000 लगाया आपने 900 आ गया। यस। ओके सर। जो हम डेक्स की बात कर रहे हैं जो 15 मार्च से एक महीना डिलेड है, क्या उसमें हम ट्रेडिंग भी कर पाएंगे? नहीं, उसमें सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो आप वहां रख सकते हैं या आप स्वैपिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा उसमें, हम ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं आएगा डेक्स में, सिर्फ स्वैपिंग का मोड ऑन होगा। आपने नोटिस भी किया होगा इससे पहले भी, अगर आपने किसी उसमें देखा हो, तो वॉलेट में जनरली स्वैपिंग ही होती है, या आप होल्ड करते हैं। तो वहां से ठीक फिर है आप सर। कहीं पे भी लेके जाइए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर लीजिए। ओके सर, पोलोनिक्स पे कोई अपडेट है क्या? कि क्योंकि अभी तक सिर्फ अर्थबिट पे हो रहा है वो राइजर ट्रेड, जी 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 जी, आपको और थोड़ा जिसमें और, हाँ, प्राइस बहुत ज्यादा वैल्यू कम है। विद इन अ वीक आपको पहले तो प्राइजेस में आपको ठीक ठाक प्राइजेस दिखने वाले हैं, चाहे अर्थबिट हो, चाहे वो पॉलिनिक्स हो, चाहे कोई अभी तीसरा भी आने वाला है। तो विद इन अ वीक हमारे पास एक नया एक्सचेंज होगा, और जैसे ही वो एक्सचेंज आएगा, उसके साथ साथ आपका ये जो पॉलिनिक्स है ये ओपन हो जाएगा। यानी कि हम हमारे पास मैक्सिमम वेटिंग 1 वीक की है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। मधुसूदन जी। रिपुकुल भाई, मधुसूदन जी को ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, कैसे मधुसूदन भाई? जी ठीक है सर। जी बताएं। सर जैसे कि ये जिसका जिसका फिक्स लगवाए थे सर, जिसमें फ्यूजन बोनस आता था, वो तो बंद हो चुकी है, जी, तो उसका कोई सॉल्यूशन? उसका सॉल्यूशन ये है कि फ्यूजन बोनस तो अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन आप इन आइडियो को एक सपोर्ट टिकट जनरेट करके न्यू बैक ऑफिस पर इनको आप जो है स्मार्ट में कन्वर्ट करवा लीजिए। ये स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आप इनका विड्रॉल कर सकते हैं। सर और वो क्या कहता है, प्रोबोटैक्स में जो वो सर ट्रेडिंग बेनिफिट आता है, वो अलग अलग मतलब होके रहता है, यही जो है एक प्रॉब्लम करता है सर। अलग अलग कैसे? मतलब जैसे कि इस मंथ का जो भी मतलब इनकम आता है, तो वो हम्म। इनकम को फिर दोबारा से मतलब खुद से लगाना पड़ता है, तो वो टाइमिंग चेंज होने की ओके वजह से। ओके 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 ओके, वो भी सॉल्यूशन कंपनी 1 से 2 दिन के अंदर कर देगी आपका। अगले 2 दिनों में आपका जो ऑटो इन्वेस्ट वाला जो मैटर है ना, जो ऑटो जी इन्वेस्ट खत्म हो गया, वो वापस लेके आ रही है। और ना सिर्फ ऑटो इन्वेस्ट वापस लेके आ रही है, बल्कि एक और बड़ा अपडेट उसके अंदर करने जा रही है। जैसे अभी हमें एक चैलेंज क्या आता था, मान लीजिए किसी व्यक्ति का $2700 लगाया आपने, और तीन जी महीने बाद ऑटो इन्वेस्ट करने के बाद भी 3 महीने बाद क्या हो जाता था कि वो $3100 जनरेट टोटल बन गया। तो अगर हमें उसमें से पैसा निकालना है तो हम क्या करते थे, हमें पूरा $3100 ही हमें विड्रॉ करना पड़ता था। एम आई करेक्ट? जी जी सर। अभी उसमें कंपनी एक स्क्रॉल बार लगा देगी कि आप उसमें से 25% निकालना चाहते हैं, 50% निकालना चाहते हैं, या 75%, या 100%। तो आप खुद तय कर पाएंगे कि आप पूरा पैसा ना निकाल के, पहले तो ऑटो इन्वेस्ट वापस हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर एक स्क्रॉल बार लग जाएगा जिसमें आप खुद से तय करेंगे कि मुझे 25% चाहिए।
तो आप जी 25% पैसा, मान लीजिए मुझे $200-300 की ही रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपने हिसाब से वो स्क्रॉलिंग सेट कर सकता हूँ कि मुझे कितना पैसा चाहिए, उतना ही पैसा मैं विड्रॉ करूंगा, बाकी एज इट इज मेरा ट्रेडिंग में चलता रहेगा। और सर उसी में जैसे कि मेरा ही था सर ट्रेडिंग बेनिफिट जो भी आया तो वो अब तक रिलीज नहीं हुआ मतलब। क्या वो उसकी इन डेट पूरी हो चुकी है? डेट सर 20 को ही पूरी हो चुकी है और आज 28 तारीख हो चुका है अभी तक आप मतलब। ओके, आप एक काम ये कर सकते हैं, तो जनरली इस तरह के केस होते नहीं है, पर फिर भी मे बी पॉसिबल। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप ना उसका ना अपने आईडी का वीडियो बनाकर मुझे भेज दीजिए, ठीक है? जी कि आपका वो नहीं आया है उसमें, और ये पर्टिकुलर डेट थी और इतने का आना था। आप वीडियो बना के भेज दीजिए, मैं उसे रिजॉल्व करवा देता जी ओके सर। हूँ। वेलकम। ओके। यहाँ मोहम्मद रफी सैफी हैं। रफीकुल भाई, मोहम्मद सैफी साहब को रफी सैफी हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सैफी भाई? बढ़िया बढ़िया सर। सर मैं ये चीज मालूम कर रहा हूँ, जो यूएसडीटी की फॉर्म में इनकम मिलेगी हाँ जी। उसको विड्रॉल ना करके कंज्यूम नहीं कर सकते? नहीं सर, इससे कहीं ना कहीं बाजार में एम कैश बढ़ता है। अब हमारी कंपनी का मेन मोटिव यही है कि एम कैश ना बढ़े, व्यक्ति ओके। की जेब में पैसा जाना भी जरूरी है। लोग ना फिर वापस वही विड्रॉल, देखिए, एक हो सकता है कि एक व्यक्ति नहीं जिसके नहीं, पास एम ज्यादा आ कैश रहा नहीं। है। जैसे कि अभी 70% हम्म, यूएसडीटी लगेगा सर, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो उसमें अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए, अगर कोई विड्रॉल करना चाहे तो विड्रॉल कर ले, या हम्म। उसको आईडी में यूज करना चाहे तो आईडी में यूज कर ले। तो सफी सफी भाई, पता है क्या, हमारी हाँ। हमारी टीम में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है। बहुत क्या? सारे लोगों ने ना प्रो सेलर अकाउंट बनाए हुए थे, ठीक है? और प्रो सेलर अकाउंट में ना उनको ये ऑप्शन था कि वो अपने ई बैंक को या तो एम कैश में लेके जा सकते हैं, या ई बैंक को वो अपने यूएसडीटी में लेके जा सकते हैं। तो ऐसे जी बहुत सारे लोगों के पास ना आज वो वाला यूएसडीटी पड़ा हुआ है दूसरे की टीमों में। हमारी टीम में तो मैं पूछ पूछ के लोगों को कंज्यूम कर देता हूँ, लेकिन जो दूसरे टीमें हैं ना, मैंने उनसे जब बातें की तो मुझे पता चला कि आज एक किसी किसी बंदे के पास 32-32 हजार यूएसडीटी पड़ा हुआ है, वो इंटरनल आईडी वाला। लेकिन और लेकिन वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे। लोगों के पास ना, लोगों की जेब में पैसा जाना जरूरी है, इसलिए जी कंपनी ने वॉलेट्स को अलाउड नहीं किया है। तो लोगों की जेब में जब पैसा जाएगा ना, आज आप देख पा रहे होंगे सैफी भाई की बहुत सारी ऐसी कंपनियां बाजार में रन कर रही हैं जो पैसा दे रही हैं, और वो भी आपकी जेब में डायरेक्टली दे रही हैं। भले वो बहुत सारा कटिंग करके देती हैं, उसके बावजूद आपका मनोबल बढ़ा रहता है। आपको पता होता है कि यार मेरे पास मेरे एक्सचेंज में यूएसडीटी आएगा, और मैं उसको तुरंत किसी भी फॉर्म में कैश करके कुछ भी कर लूंगा, या मैं किसी को बेच भी दूंगा, ठीक है? जी जी तो जी। वो कहीं ना कहीं आसान होता है, और वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और इस तरीके से कंपनी वॉलेट टू वॉलेट जो चीजें हैं उसको काफी हद तक रोकेगी, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति का रैंक रिवॉर्ड निकल कर आता है एज अ एम कैश, तो उसका एम कैश जल्दी कंज्यूम हो जाएगा या खुद भी कंज्यूम कर पाएगा, क्योंकि बाजार में हर तरीके से एम कैश बनेगा ही नहीं। जी जी जी, चलिए, ये तो मुझे तो बहुत बड़ी खुशी लग रही है कि ये जो चीज की है, इससे हाँ जी। हकीकत बात है बहुत मीटर स्ट्रांग होगी, और मीटर स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। मीटर स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जो हमें जो खुशी मिलती है ना, वो प्राइस बढ़ने से मिलती है। अगर मीटर बिल्कुल। स्ट्रांग होगी तो प्राइजेस में इंक्रीमेंट आएगा, और प्राइजेस में इंक्रीमेंट आएगा तो जितनी भी कम्युनिटी है सबके चेहरे पे खिलखिलाहट आ जाएगी, मुस्कान आ जाएगी। राइट सर? हकीकत बात है सर। जी ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बस यही मालूम कर वेलकम। रहा था। जी वेलकम। यस। हमारे साथ में फारूक आजम भाई हैं यहाँ पे। और क्या, सेम डे आ जाए, 7 को ही आ जाए दिन में और 7 को चली जाए, रात में निकल जाए। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग फारूक आजम भाई, कैसे हैं आप? और सर जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ जी फारूक भाई। आज की मीटिंग तो बहुत जबरदस्त रही। और ये तो हमारे पुश्तों का भी मतलब प्रोजेक्ट है। जी और ये बिल्कुल। प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है कि आने वाले समय में हम खत्म हो सकते हैं, हमारी कम्युनिटी खत्म हो सकती है, पर हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ही स्ट्रांग ही खड़ा रहेगा।
बिल्कुल यही होने वाला है। तो और ये हमारे बहुत ही मतलब इतना बड़ा टारगेट को वो पूरा कर सकता है कि जो हमारा आप सोचे भी नहीं उससे ज्यादा इसमें टारगेट को पूरी कर सकता है। तो सच्चाई है, लेकिन फारूक भाई आप यहाँ के बाद जब ये स्टार्ट होगा ना, तो हमें काम करने की रफ्तार को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हमें हो सकता है कल को अभी अभी कंपनी। जो नई नई चीजें जो अभी अपडेट आई है, जी ये तो हम और रफीक सर हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि जी। ये सब अपडेट अगर आए तो काम तो बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस को लेके आज जितने सारे लीडर्स हैं, ये तो हम्म। लीडर सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन जितने सारे नए प्रोस्पेक्ट है ये कहीं ना कहीं प्राइस को लेके मतलब ये था। जी बिल्कुल। तो आज की डेट में अगर ये सब सारी चीजें अगर आ जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइस भी बहुत ही इंक्रीमेंट होगी, बहुत ही प्राइस आगे जाएगी, और उसमें फिर काम करने का बहुत बड़ा मौका आएगा और काम करने का मजा भी बहुत मजा आने वाला है, सच में बहुत मजा आने वाला आएगा। तो सर मेरा थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन था। है। जी। क्वेश्चन ये है कि मैंने मेरे जो जितने सारी मेरी टीम से जितने आईडीज हैं, हम्म ये किसी किसी की जो ऑथेंटिकेटर नहीं है, तो हम्म मैंने उसका जनरेट तो करता हूं मैं ऑल बैक हम्म ऑफिस से, हम्म टिकट रीच करता हूं, लेकिन सक्सेस भी दिखा रहा, लेकिन हम्म। किसी की अभी तक जो है आईडी वो मतलब ये नहीं आया, ऑथेंटिकेटर नहीं आया। देखिए मैं समझ सकता हूँ, अभी आपको ये फेस करना पड़ रहा होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है। जी जी जी। जी सर, जी सर। वैसे अभी दो चार कुछ अर्जेंट मोड पे होंगे तो आप रफीक भाई को दे दीजिए, मैं उसे प्रायोरिटी बेस पे करवा देता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। बा, बस हाँ, इतना ही बाकी मुझे न्यू बैक जानकारी ऑफिस में देनी थी। शायद ये प्रॉब्लम ना आए, और फिर भी आएगा तो हम लोग बैठे हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। हो जाएगा ये। ओके। सादाब राज जी। मुझे हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ दोस्त। जी भाई। जी, मेरा क्वेश्चन कुछ ये था सर, जैसे कि हाँ अभी हम लोग का ये जितना भी जिसका रिवॉर्ड ऑलरेडी आया हुआ है ई बैंक में, हाँ जी हाँ ठीक जी, है, इसका क्या होगा? तो इनका क्या होगा? इनका एम कैश में ही रहेगा? जैसे ई बैंक बना हुआ है लेवल में, तो अगर इनका ई एम कैश बैंक बना बनेगा या हुआ है, फिर नहीं नहीं नहीं, आपको जी ये सारे जो है, जैसे ही हम 8 तारीख को ओपन होंगे उसके बाद आपको विड्रॉल मिलेगा। आप चाहें जी तो इसे, इस ई बैंक को आप या तो विड्रॉल के लिए लेके जा सकते हैं या एम कैश में रख सकते हैं, पर ये आपके विड्रॉल्स की तरफ चले जाएंगे। अगर आप लेके जाना चाहेंगे तो आप इनका एज अ एम कॉइन, जैसे मैंने बताया कि जो भी प्राइस होगा उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होकर, लाइक अगर 10 सेंट जी होगा तो लगभग आप 5 सेंट ऊपर मान के चलें, या 13 या 14 भी उसमें हो सकता है। ठीक है। आई एम नॉट बी जी एग्जैक्ट, बट इस तरीके से आप उसे इजिली एम कॉइन की फॉर्म में आप जो है एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉल ले पाएंगे। और एक्सचेंज पे विड्रॉल लेने के बाद जब आपके पास एम कॉइन बन गया, उसे बेचें या खरीदें, डिपेंड ऑन यू, तो ये आप कर लेंगे अगर आपका जो ई सर बैंक ही पड़ा हुआ है तो। जो जी। पहले से भी ई बैंक है उसका भी। जितने भी आपके पास ई बैंक पड़े हुए हैं पहले से, उन सबका। अच्छा, जो पहले से ई बैंक बना हुआ है उसको अगर हाँ एम जी। कैश ना नहीं, करे एम कैश बना हुआ है ना आपके पास, एम कैश वाला काम नहीं आएगा, एम कैश तो फिर आईडी एम में ही कैश यूज नहीं, होगा। एम जी कैश जी तो जी आईडी में ही इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आपके ई बैंक में पड़ा हुआ है तो उसे विड्रॉल कर पाएंगे आप। जी। ई बैंक में अगर पड़ा हुआ रहे सपोज सर, तो उसमें 10% जैसे डिडक्शन का बताया जा हाँ रहा था, उसमें डिडक्टेड होगा? बिल्कुल होगा। यानी डिडक्शन सपोज दैट होगा कि और वो अगर विड्रॉल लग 1000 जाएगा। रहे तो 1000 में से 100, या 500 जी। रहे तो 500 में से आपका जगह 50 डिडक्शन होगा, इस हाँ तरह से। बिल्कुल। हाँ हाँ, सीधा। 10% का 100 में से 10 किस्त ले माना। लो आप, 100 में से 10 पकड़ लो, 1000 में से 100 पकड़ हेलो, लो। जी। हेलो। हाँ अब आ बोलिए। रहा है सर? हाँ आवाज आ रही है। जी। और इसके बाद अरेक तो क्वेश्चन मेरा ये था सर, हम्म ये 4 मार्च को मैं एक आईडी लगाया था, तो उस हम्म। टाइम ऑल वॉलेट का ऑप्शन था, हाँ तो हाँ। मैं 2 बार मीटिंग में भी सर को बोला था, क्योंकि जयफल हम्म सर को और वीरेंद्र साजवान सर थे, तो अभी हम्म। तक वो मुझे मैंने रिफंड नहीं मिला है, हालांकि मैं टिकट रेस भी किया था मेरी उसमें आईडी क्या से। दिक्कत आई? उसमें मतलब ये सर दिक्कत आई एक्चुअली कि एमयूएससी। उसमें ये हुआ था, एमयूएसडी में ग्लिच चल रहा है, तो एमयूएसडी से अगर टॉपअप हो रहा है ना, तो एमयूएसडी हर आईडी में अगर एमकेएस से भी कर रहे हैं तो वो माइनस दिखाता है, किसी का है तो कट जाता है। तो वो सुजीत सर बोले थे मीटिंग में कि वो हो ऐसे। जाएगा, वो ओके सक्सेस आ ओके ओके जाएगा। ओके, आई गॉट इट। मेरे पास से पीछे एक केस आया था, वो हो गया रिजॉल्व। आपके पास अगर कोई भी केस है, अभी आपके अपलाइन कौन है, सदा भाई? मेरे अपलाइन सर रफीकुल सर ही है हमारे टीम अच्छा से रफीकुल जो। भाई हैं, ओके। जी जी तो आप रफीकुल भाई को वो आईडी दे दीजिए, और रफीकुल भाई जितनी भी आपकी टीम की आईडी है, 2 4 5, वो आप मुझे राइट डाउन करके दे दीजिए। ठीक है। ये आज ही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये मैटर जी सर। उस तरीके से हैंडल नहीं होगा, मैं दूसरे तरीके जी। से इसे रिजॉल्व करवा दूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू। और लास्ट ये आज क्वेश्चन ही हो मेरा ये जाएगा, था कोई सर। दिक्कत नहीं। जी। जी, और लास्ट क्वेश्चन ये था, इसके बाद मैं अपना माइक को अनम्यूट करूंगा। लास्ट क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि
बताया जा रहा है कि आज जैसे फ्राइडे है यानी सैटरडे, कल तक ही हम लोग के पास क्या ये मौका है जो अभी कॉइन ग्रेव करने का है, इसके बाद से अलग फॉर्म में हम लोग को मिलेगा। संडे तक कह सकते हैं। 31 जी तारीख जी से जो है आपका जो बैक ऑफिस है वो बंद हो जाएगा। यानी कि 31 तारीख से आप कोई भी आईडी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जी। जी, और तो ये आपके पास दो ही प्रोबोट तीन का दिन भी, है। प्रोबोट एक्स में भी सेम यही कंडीशन रहेगा क्या? प्रोवोट एक्स एज इट इज चलता रहेगा। प्रोवोट एक्स में कोई वो नहीं है। कोई इश्यू नहीं ये है। ये चैलेंज प्रोवोट एक्स के साथ नहीं है। उसमें वो जो फ्रेश है वो ऑलरेडी उसी तरीके से चलेगा। जी जी। ठीक है सर, उसमें कोई थैंक यू। दिक्कत नहीं। बाकी काम करने में वेलकम। बहुत अच्छा होगा सब मेंटेनेंस को, ये जी बहुत ही बिल्कुल। अच्छा डिसीजन है हमारे मिथर मैनेजमेंट का। और जी जी बाकी जी। इंशाल्लाह आप बने रहिए, हम लोग ऐसा समय समय पर नॉलेज दीजिए, आगे ऑलवेज ऑलवेज करेंगे। ब्रदर ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर। ओके, ये संदीप दुआ जी हैं हमारे साथ। जी। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। सर सवाल तो आपको पता ही है, एक तो मेरा वो रिवॉर्ड वाला। हाँ, रिवॉर्ड वाला है बिल्कुल आपका सवाल। वो और सवाल नहीं है एक, एक्चुअली, वो बेटिंग है। आगे बताइए। तो सवाल बताइए। उसका होगा क्या? क्या आपने इनको ई बैंक वाला जो मेथड बताया वही सेम मेरे लिए भी एप्लीकेबल होगा या कुछ? सेम 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 अच्छा, आपके छू लिए भी होगा। एप्लीकेबल है जी। दूसरी चीज सर ये है कि मेरे प्रोबोटेक्स से $2700 का विड्रॉल अभी भी नहीं आया है, तीसरा दिन है। होता नहीं है यार ऐसा। आपको अपने ठीक है, आप ना एक काम करना, इस मीटिंग के बाद जो है आप मुझे कॉल करना, और मुझे ठीक है। मेरे साथ आप जो है मुझे आईडी और पासवर्ड शेयर करना। मैं उसे चेक ठीक करके है। करवा देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, मैं ये करता हूँ। और दूसरा MUSD वाला 2-3 केस मेरी भी आईडी उस पे हैं, टीम बिहार टीम से हैं। ओके, प्लीज शेयर जो MU योर डायरेक्टर। मेरे ख्याल से आपके डायरेक्टर साहब हैं या नहीं है यहाँ पे? है ना, अभी ये आर के दास ब्लू डायमंड जी नजर आ रहे हैं, अब अभी ओके। कहाँ। हाँ, तो आप अपने अपलाइन साहब को बोलिए, और ये चीजें और वो मेरे को नूर फॉरवर्ड करेंगे, करवाता हूँ मैं काम। ठीक है। नूर जी पता नहीं है कि नहीं। चलो ठीक है सर, ये मैं करवा देता हूँ। जी और जी। बस यही है मेन तो। ये आप मुझे कब तक सेपरेटली भेज आएगा दीजिए। वैसे? आप मुझे रिवॉर्ड डायरेक्टली भी आएगा भेज कब सकते हैं तक दुआ सर? जी, है ना? आप मुझे रिवॉर्ड आएगा डायरेक्टली भी कब भेज तक? दीजिए, मैं करवा दूंगा। रिवॉर्ड का अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते आपका। अब जब ये 8 तारीख के बाद ही करवाते हैं आपका रिवॉर्ड चलो वाला काम ना। ठीक। ठीक। ठीक है सर। वैसे गाड़ी लेने का कोई प्लान है आपका दुआ? सर ऑलरेडी ले रखी है गाड़ी तो मैंने, सीनियर मैनेजर पे ही ले ली एक्चुअली थी। कंपनी 10 साल पुरानी गाड़ियां ना कंसीडर नहीं करती। कंपनी का मानना ये है कि भाई अगर आप गाड़ी अपग्रेड, अगर 10 साल पुरानी है तो डेफिनेटली उसको अपग्रेड करना चाहिए हमें। ठीक है। अगर, हम्म क्योंकि कंपनी उसे चेक कर लेती है ना आरसी के थ्रू। हम्म आपकी हम्म। गाड़ी काफी पुरानी है तो उसे अपग्रेड कीजिए, क्योंकि आप जब अपग्रेड होते हैं तो फिर सभी लोग देखते हैं कि यस, दुआ जी की लाइफ में कुछ हलचल हो रही है, मतलब दुआ जी ठीक ठाक कंपनी में काम कर रहे हैं। वरना लोगों को डाउट सर होता है कि दुआ जी का काम चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। तो सर लोगों को ये विड्रॉल वाला ऑप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा तो ले लेंगे, डन, इसी महीने ले लेंगे। और बताओ। चलिए ठीक है सर जी, वो करवा देते हैं। ओके, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके। दास जी अभी भी हमारे साथ लाइन पे हैं और इनकी भी कुछ क्वेरी है बिल्कुल। हेलो जी दास जी। सर, ये जैसे फिक्स वाला का अपना फ्यूजन बोनस आना बंद हुआ, तो क्या हाँ जी। टिकट अभी जनरेट कर पाएंगे उसको? आप टिकट अभी हाँ हाँ बिल्कुल, आप टिकट अभी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अभी करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, यही जानकारी चाहिए था कि कभी हाँ, टिकट आज ही डाल दीजिए टिकट, ठीक है ना, ताकि वो अभी कल में ही कन्वर्ट हो जाए। जी। उसकी खुद की आईडी से डालेगा ना, उसकी खुद की हाँ आईडी हाँ, से, न्यू बैक ऑफिस से। जी जी जी। ठीक है। ओके। ओके सर। जी मोहसिन दिनाजपुर। जी मोहसिन भाई। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जी जी दिनेश जी भाई, सर, सब ठीक ठाक? तकरीबन सवाल के जवाब आए, काफी सीखने को मिला। जी मेरा सवाल कुछ खास नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज ये हूँ कि बहुत सारे टीम में जो है आईटी सब के, तो पुराना बैक ऑफिस जब बंद होगा तो कभी भी उसको केवाईसी कर सकते हैं ना, न्यू न्यू बैक ऑफिस में? हाँ, उसकी केवाईसी आप कभी भी कर सकते हैं। आप जी वो जी जी। पुराना बैक ऑफिस बंद हो ठीक है जाएगा। सर। बंद हो जाएगा मतलब कि ऑपरेशन बंद हो जाएंगे, वो दिखता रहेगा आपको। आप जो भी डाटा पिछला देखना अच्छा चाहते हैं वो अच्छा। डाटा दिखेगा उसपे। ठीक है ना, तो आप जिस भी आईडी का जी जो भी जी। स्क्रॉल हाँ करके हाँ। देखेंगे वो सब चीजें दिखाई देंगी।
ठीक है ना, जी। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। जी जी, कोई तो दिक्कत नहीं है, कभी भी केवल। ठीक है। हाँ हाँ, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना शुरू कर देना चाहिए आपको अपनी टीम में, इसलिए जी ताकि कल को जैसे जब ये खुले, तो अगर आपको कोई आईडी लगानी है या विड्रॉ करना है, तो आपका सभी जितने भी ऑपरेशन होंगे वो उसी पे से होंगे, न्यू बैक जी। ऑफिस से होगा, इसलिए ये काम करना शुरू कर देना चाहिए आपको। आपकी फर्स्ट हाँ, जो कुछ प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो यही तकरीबन हो होनी चाहिए। चुका है, कुछ बाकी है। ठीक है सर। जी जी जी। जी जी सर, जी जी। हेलो। ठीक है सर। जी शुक्रिया सर। मेरे ख्याल से आवाज नहीं जा रही मोहसिन भाई के पास। ओके, तो मुझे लगता है कि हमने सभी क्वेश्चंस जी को ले ओके। लिया है। कुछ और क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पे शशिराज जी हैं क्या? ओके। तो एक बार गुड समद मॉर्निंग भाई सर। को ऑन कर जी। ओके ओके। जी गुड मॉर्निंग शशि जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच सर। मैं कल ना मेरा कल पूरा दिन बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा एंगेज था। ठीक है, पूरे दिन में बाहर था, और बहुत हैट्रिक शेड्यूल बना हुआ था कल का। उसकी वजह से मुझे जी ध्यान ही नहीं पड़ा कि मतलब, क्योंकि हमारी उससे पहले बातचीत तो हो चुकी थी, पर वो जी फिर जी ध्यान ही नहीं पड़ा। तो रात को 10 बजे मैंने आपके कुछ पिक्चर्स आपके ग्रुप में देखे, तब मैंने जी कहा जी जी। ओहो, हमारे ग्रेट लीडर का तो आज बर्थडे है और पार्टी इन्होंने हमें दी नहीं है। वैसे आप कोरियर भी करवा सकते हैं, अगर कभी आपको ऐसा कुछ लगे, तो दिल्ली में जोमेटो चलता है, तो आप केक वगैरह या ऐसा कुछ भी जो भी आपको लगे, ताकि मैं भी अमेजोन के थ्रू आपको गिफ्ट भिजवा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। डिजिटल दुनिया है। जी। सर बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रहा, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। कल की मीटिंग भी बहुत अच्छी रही सब लीडर के साथ। बहुत जबरदस्त नेक्स्ट लेवल पे हम लोग प्लान कर रहे हैं। सर वैसे कोई क्वेरी तो नहीं था, और हमारी अपडेट्स से रिगार्डिंग भी बातचीत तो हो ही चुकी है। ठीक है, मैंने जी लीडर्स लोगों को भी लगभग लगभग कन्वे किया है। और बस एक चीज सर, ये हम्म डायमंड लेवल पे तो आपने मैचिंग बोनस जो बताया, तो हम्म उसमें आपने बताया कि जैसे जस्ट हमारे जो डाउनलाइन है, उनकी जो हम्म। इनकम है, उनकी इनकम का कुछ वो ऐसा कुछ जस्ट डाउनलाइन हाँ की फर्स्ट हाँ हाँ। लेवल की। तो फर्ज कीजिए, एक हाँ फर्ज कीजिए आपकी डाउनलाइन में आपका डायरेक्ट वाला व्यक्ति $100 का, उसका वीकली जो टीम बिल्डिंग बोनस बनता है वो $100 बन रहा है। ठीक है, जी। तो $100 से $5 आपके पास भी आएगा। उसको जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास भी बढ़ता चला जाएगा। हाँ नहीं सर, जैसे क्वेरी ये था, जैसे हम हम्म लोग ना जब आईडी स्टार्ट किए थे, हम्म तो सबने ना होम पोजीशन ले ले करके हम्म स्टार्टिंग के 2-3 लेवल, एक लेवल 2 लेवल पे ना ऐसी हम्म। आईडी लगी हुई है जिसमें कोई टीम बिल्डिंग बोनस नहीं बनता है स्टार्टिंग में, डायरेक्ट में। ठीक है, हाँ तो हाँ। वो बस इन्फ्लुएंसर पड़ा हुआ है, कोई एग्जीक्यूटिव पड़ा हुआ है, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव पड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा सर? देखिए, वैसा अभी तक तो जानकारी यही है मेरे पास, लेकिन बिल्कुल आपकी इस बात से ना मैं इसे राइट डाउन कर लेता हूँ। इसमें जी जी होना क्या चाहिए, क्योंकि जी जो मेरा अपना पिछला अनुभव कहता है, होना ये चाहिए कि आपकी डाउन में जहां कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति, पहला व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए आपकी ए लैग चल रही है और ए लैग में आपके 7वें लेवल पर कोई बंदा डायमंड बना है। ठीक है, जी तो जी उस व्यक्ति को आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, और उस जी व्यक्ति की इनकम का आपको आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए था। जैसे हम जी लोग क्या बोलते हैं उसे, कुछ बोलते तो हैं, कंप्रेस हाँ कंप्रेस हाँ जनरेशन लेवल बोलते हैं कुछ ऐसा। तो उस जी तरीके से कुछ चीजें होनी चाहिए। तो जी इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, मैं इस पे डेफिनेटली कंपनी को सुझाव दूंगा। जी जी जी। क्योंकि जैसे नहीं कुछ तो सर ऐसा किया जा सकता है, यदि कोई डायमंड है तो उनके जो लेफ्ट राइट में जो सीनियर मैनेजर है, तो उनके सीनियर मैनेजर का मैचिंग हो तो ज्यादा बेटर है एटलीस्ट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल का, हालांकि कंपनी ने ना लेवल का वहां पे मैचिंग नहीं रखा है। कंपनी ने अभी जो रखा हुआ है फिलहाल, जो मुझे प्रोबोर्ड का आइडिया है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। कंपनी ने हाँ प्रोबोर्ड में सिंपल रखा है कि भाई आप डायमंड बने, आपका पहला लेवल ओपन। अब पहले हाँ लेवल पे आप होम पोजीशन पे हैं या कुछ भी हैं, डजेंट मैटर, जी क्योंकि कंपनी ने कभी नहीं कहा कि आप सारे पोजीशन अपने पास रखें। कंपनी ने कहा है कि आप लोगों को लगाएं। ठीक है, हाँ तो आपके पास अगर होम पोजीशन है, वो आपकी पहली आईडी हो गई, और पहली आईडी आपका कंसीडर कर लिया कंपनी ने कि भाई पहली आईडी पे जो भी रेफरल इनकम प्लस हाँ टीम मैचिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, ये दो जी चीजें जी बनती हैं, उसी को टीम मैचिंग बोनस का नाम दिया गया है। रेफरल
प्लस टीम बिल्डिंग बोनस को टीम मैचिंग का नाम दिया गया है। तो जी आपको जी कंपनी ने पहले लेवल का ओपन कर दिया। फिर जैसे ही आप ब्लू डायमंड बनते हैं तो अब आपकी होम पोजीशन के जस्ट नीचे जो भी व्यक्ति की आईडी है, मिस्टर एक्स की अगर आईडी है, तो आपको उस व्यक्ति का भी आपको कंसीडर होना शुरू हो गया। जब आप डायरेक्टर जी बनते हैं तो मिस्टर एक्स के नीचे मिस्टर वाई है। पहली होम पोजीशन हो गई आपकी, फिर एक्स हो गया, फिर वाई हो गया। इन तीनों को ही बनना आपको शुरू हो जाएगा, तीनों से कुछ कुछ आना शुरू हो जाएगा, और ये भी अपने आप में एक अच्छी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी साइड से। जी सर, कोई बात नहीं सर, ओके सर। तो कुछ अभी हाँ इस तरीके से 9 लेवल खुले हुए हैं। और जी 9 जी लेवल डेप्थ बहुत होता है शशि जी ना। 9 जी लेवल जी डेप्थ अगर आप कवर करते हैं तो फिर तो वैसे ही बहुत इनकम आ जाती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी। वैसे शशि जी मैं आपको बताऊं कि अब एम कैश शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि एम कैश बनेगा ही नहीं तो शॉर्ट ही रहेगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। ओके, जी थैंक्स। समझ भाई। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग समझ भाई। जी, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, ऐसे भी फेस देख के लग रहा है आप मस्त है, टकाटक है। जी सर, और सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया दोस्त। जी, काफी ये सारी न्यू। जानकारियां कैसी लगी अब आपको? जी बढ़िया है, ऐसे ही रफीकुल सर आपके साथ है जब, तो रफीक सर पहले ही कुछ हिंट्स दे दे रहे हमें। जी। तो मुझे मालूम था थोड़ा और जो ये सब अपडेट आने वाला है। हाँ नहीं, और ये सर एक फाइनल नोट है, और इस फाइनल नोट के बाद अब कंपनी सीधे इम्प्लीमेंट करने वाली है। और मुझे लगता है कि इसके बाद अब हमारा जो काम है वो बढ़ना चाहिए ना। जी जी 100% सर, बढ़ेगा ही, क्योंकि यूएसडीटी के जितने भी क्रिप्टो है यूएसडीटी के फॉर्म में ही है। तो जब जी जी। कंपनी पूरा यूएसडीटी के फॉर्म में ही करेगा तो 110% बढ़ना चाहिए। फिर वो एम कैश एम यूएसडी झमेला रहना ही नहीं है। हाँ लोगों को बिल्कुल। बोलेंगे भाई लो अपना फंड है एक्सचेंज में विड्रॉ मारो, जैसे अभी हम प्रोमोट में करके दे रहे सब। बिल्कुल बिल्कुल यही जी होने जी वाला है। जी और वो भी ऑटो मोड में इन्वेस्टमेंट, ऑटो मोड में विड्रॉल होगा तो इंस्टेंट आएगा। मतलब जी आप सामने वाले की एंट्री हाथों हाथ, जैसे आपने $30 की किसी व्यक्ति की एंट्री लगाई, ठीक है, जी तो साथ के साथ जो है उस $30 की एंट्री का जो कमीशन आया, हाथों हाथ उसी वक्त विड्रॉ लगा के उसको दे भी दीजिए। अगर किसी व्यक्ति का आपने लगाया है या खुद को निकालना है तो आप दिखा सकते हैं ये। आप अपने डेमोस्ट्रेशन में आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सर एक बात है जो आप जो बताए, न्यू बैक ऑफिस प्लस ऑल बैक ऑफिस जो है, हम्म। तब तक वो ये अपडेट में जाएगा 31 के बाद। 31 से लेकर 8 तक रहेगा ये। 8 भी हो सकता है, शायद। 10 तारीख भी मान के चलो, तो 10 तारीख तक के लिए आपके पास सिर्फ एक ही काम है, और वो है प्रोबोट। तो 10 तारीख तक आपने जमकर प्रोबोट को ही वो करना है, प्रमोशन करना है, प्रोबोट पे काम करना है। पूरा दिमाग फिर प्रोबोट पे लगाइए, ये 10 दिन आपके पास प्रोबोट करने के लिए है। सर ये तो कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट या फिर कोई नोटिस बोर्ड आएगा क्या इसमें, जब सब हम कुछ आईडी आएगा खोलने सर, जाएंगे? सब कुछ सब कुछ। वो भी आएगा कल, खुद मिस्टर डैनिश सेहू सर खुद आ रहे हैं, मिस्टर फवाद सर खुद से आ रहे हैं आपको ये सारी बातें बताने के लिए। जी सर, बस यही इन्फॉर्मेशन था सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, तो हमारे पास लगभग सभी क्वेरीज शॉर्ट आउट हो चुकी हैं, और कोई क्वेश्चन अभी लग नहीं रहे कि अभी है हमारे पास। तो रफीकुल भाई, आप एंड कर सकते हैं इन चीजों का, कुछ अगर क्वेश्चन हो तो एक बार क्लियर कर लीजिए। रफीकुल भाई हैं क्या? नहीं। ओके, ठीक है। रफीक तो रफीक का सर कहीं शायद निकल गए, हाँ उसका हाँ, कोई कोई देर बात कर नहीं, दिया। ठीक जी है। जी तो होप सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को, सभी लोगों को ये सारी जानकारियां दी हैं, और इन सारी जानकारियों के बाद आप सभी लोग इस चीज को तो समझ ही चुके हैं कि एक तरीके से हमारी मीथर का जो है एक पुनर्जन्म होने जा रहा है, एक रीस्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। एक्चुअल में वो कहते हैं ना, कभी कभी जब पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है, तो हैंग होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसको ना रीस्टार्ट करना होता है। उसे बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए, और बंद करके फिर जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो अ, ये क्या है, ओके। तो जब आप उसे दोबारा स्टार्ट करते हैं तो आप अपने आप में ये मान के चलते हैं कि आपका सिस्टम बिल्कुल रिफ्रेश हो गया है। तो जब आपका सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है तो वो बहुत तेज से काम करना शुरू करता है। तो यही चीज
8 तारीख के बाद, 8 अप्रैल के बाद आप यही चीज देखने वाले हैं मीथर के अंदर कि कम मीथर जो है बहुत तेजी से काम करेगी, और लगभग सभी, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो प्राइजेस को लेकर आप उसमें एक बहुत बड़ी हलचल देखने वाले हैं। तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि आपके प्राइजेस में मूवमेंट आएगा, और उससे भी बड़ी चीज, जो आपके पास इनकम है वो सीधा आपके आईडी से निकल के सीधी पॉकेट तक जाने वाली है। तो हमारे बेहतरीन दिन, जिन लोगों ने पीछे मेरे साथ काम किया है, मिस्टर दास हैं हमारे साथ, यहाँ पे शशि जी हैं, तो ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिन्होंने मेरे साथ पीछे बहुत अच्छा काम किया है। तो यकीन मानिए आप सबके वो दिन वापस आने वाले हैं। आप फिर से लोग आपको बोलने वाले हैं कि यार अगर कंपनी करनी है ना तो यार मीथर करनी है, वरना कुछ करना ही नहीं है। मतलब जो ट्रस्ट है ना वो उस लेवल का फिर से क्रिएट होने वाला है। अगले 2 से 3 महीने में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सिनेरियो बदलेगा, और मुझे लगता है 3 महीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस 1.5 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। तो हम अप्रैल से लेके मई के मिड तक हम बहुत कुछ बदलने वाले हैं। बाजार का फिर से वो ट्रस्ट वापस गेन करने वाले हैं। फिर से हम हमारे साथ वाले लोग बोलने वाले हैं कि यस, कुछ है तो मीथर है। तो इसी बात के साथ धन्यवाद आप सबका, आप सब आए और आप सब ने इतना अपना कीमती समय सुबह मॉर्निंग में दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। थैंक यू।